video lecture we are going to learn about classical crypto systems, है ना। तो क्लासिकल क्रिप्टो सिस्टम्स में जो है कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। कन्वेंशनल मेथड्स मीन्स इनिशियल मेथड, जो स्टार्टिंग में जो मेथड्स आए थे, तरीके आए थे, उनको हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन क्या है ना, इसमें ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुछ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पे आप देखो तो हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे साइफर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या है। तो साइफर टेक्स्ट एक होता है साइफर टेक्स्ट, एक होता है प्लेन टेक्स्ट, है ना। इसमें प्लेन टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है। प्लेन टेक्स्ट होता है जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है ना। ओरिजिनल मैसेज को प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, और साइफर टेक्स्ट को एनक्रिप्टेड मैसेज बोलते हैं, है ना। जिस मैसेज, जब ओरिजिनल मैसेज को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, एनकोड कर दिया जाता है, तब उस एनक्रिप्टेड मैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट। तो लिखा है ना, द कोडेड मैसेज। और व्हाट इज साइफर? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज साइफर। तो एल्गोरिदम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, साइफर कहा जाता है। ओके, ये टर्मिनोलॉजीज याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। की क्या है, इन्फो यूज्ड इन साइफर नोन ओनली टू सेंडर रिसीवर, है ना। मतलब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ की यूज़ किया जाता है, एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, उस एल्गोरिदम में की यूज़ किया जाता है, और उस वो की जो है सेंडर और रिसीवर को पता होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एनसाइफर या एनक्रिप्ट, मतलब कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ही एनक्रिप्ट कहलाता है, या एनसाइफर करना कहलाता है, ठीक है। एंड व्हाट इज डिसाइफर? नेक्स्ट इज डिसाइफर या डिक्रिप्ट। एनसाइफर का जो रिवर्स प्रोसेस है वही आपका डिसाइफर कहलाता है। मतलब एनसाइफर में हमने क्या किया था, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था। तो डिसाइफर में क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट को अगेन प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एनसाइफर, अगर सेंडर और रिसीवर की बात करें, तो एनसाइफर कौन करता होगा? एनसाइफर करने का काम किसका होगा? सेंडर का, जिसको सेंड करना है। वो एनकोड करके या एनक्रिप्ट करके मैसेज को रिसीवर के पास सेंड कर देगा। मतलब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसको किसके पास सेंड करेगा? रिसीवर के पास। अच्छा, अब अगर डिसाइफर की बात करें अगर हम, तो डिसाइफर में क्या होगा? डिसाइफर कौन करेगा? रिसीवर का। डिसाइफर करने का काम किसका होगा? रिसीवर का। जिसको मैसेज मिला, जिसको साइफर टेक्स्ट मिला, साइफर टेक्स्ट तो मिला उसको, लेकिन वो ओरिजिनल फॉर्म में तो है नहीं, उसको क्या करेगा? वो की का यूज़ करके उस साइफर टेक्स्ट को पहले प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करेगा, एंड आफ्टर दैट ही विल बी एबल टू रीड द मैसेज। ओके, तो ये आपका डिसाइफर है। क्रिप्टोग्राफी क्या किसको कहते हैं बेटा? स्टडी ऑफ एनक्रिप्शन प्रिंसिपल्स मेथड्स, है ना। स्टडी ऑफ एनक्रिप्शन प्रिंसिपल्स मेथड। एनक्रिप्शन मीन्स वही एनक्रिप्ट करना, एनकोड करना, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, क्या मेथड यूज़ किया जाता है, ये सब किसमें हम लोग पढ़ेंगे, किसमें स्टडी करेंगे इन सब चीज़ों का, इस क्रिप्टोग्राफी में, है ना। क्रिप्ट एनालिसिस क्या है बेटा? नेक्स्ट इज क्रिप्ट एनालिसिस और कोड ब्रेकिंग, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स मेथड्स ऑफ डिसाइफरिंग साइफर टेक्स्ट विदाउट नोइंग की, है ना, ऑफ डिसाइफरिंग साइफर टेक्स्ट। मतलब
साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना विदाउट नोइंग की को बिना जाने हुए साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को ही क्रिप्ट एनालिसिस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज क्रिप्टोलॉजी, द फील्ड ऑफ बोथ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस। द फील्ड ऑफ बोथ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस, है ना, मतलब एनक्रिप्शन का और डिक्रिप्शन का, दोनों को अगर एक साथ रखा जाएगा तो वो क्रिप्टोलॉजी है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए, याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। चलिए तो आगे हम देखते क्या है। आगे जो है एक ये डायग्राम बना हुआ है, यही आपका क्या है, कन्वेंशनल एनक्रिप्शन है। इसमें आप देख सकते हो, एक मिनट, ये प्लेन टेक्स्ट है लेफ्ट मोस्ट में, इसको पास किया जा रहा है किसी एनक्रिप्शन एल्गोरिदम में, है ना, और विद सीक्रेट की शेयर्ड बाय सेंडर एंड रिसिपिएंट। ये एक सीक्रेट की है ना, इस की का यूज़ किया गया है इस एल्गोरिदम में, और यूज़ करके इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर दिया गया। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, जब वो साइफर टेक्स्ट पे कन्वर्ट हो गया तो उसको फिर ट्रांसमिट किया जा रहा है। यू कैन सी दैट इन दिस डायग्राम, है ना, ये साइफर टेक्स्ट लिखा है ना, ट्रांसमिटेड साइफर टेक्स्ट। अब किसके पास ट्रांसफ़र किया गया? रिसीवर के पास, है ना। अब रिसीवर के पास जब वो रिसीव हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो उसी सीक्रेट की से डिक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई कर, मतलब डिक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई करके उस साइफर टेक्स्ट को, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी ओवर हियर, एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना, प्लेन टेक्स्ट आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, प्लेन टेक्स्ट, है ना। तो वही आपका जो साइफर टेक्स्ट था वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया गया बाय यूजिंग डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज़ करके यहाँ पे क्या किया गया, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया, और यहाँ पे डिक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज़ करके क्या किया गया, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया। क्योंकि फाइनली रीड किसको किया जाएगा, प्लेन टेक्स्ट को ही रीड किया जाएगा, है ना। और सेंटर को रिसीवर के पास प्लेन टेक्स्ट ही सेंड करना था, लेकिन फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ये तो एक प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से हमारा ये क्या होगा, डेटा है या जो मैसेज है या जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी कंटेंट है, वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो एल्गोरिदम यूज़ किए जा रहे हैं, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सब क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे जो नेटवर्क में एनक्रिप्टेड मैसेज ही जाए, जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में एनक्रिप्टेड मैसेज फ्लो हो, है ना। अगर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस नेटवर्क पे अटैक करता है ना, और नेटवर्क से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसको एनक्रिप्टेड मैसेज ही एक्सेस होगा, है ना। एनक्रिप्टेड मैसेज ही एक्सेस होगा, मतलब साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट नहीं। कौन सा टेक्स्ट? साइफर टेक्स्ट ही उसको यहाँ पे एक्सेस होगा, और वो साइफर टेक्स्ट जो है उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। साइफर टेक्स्ट उसको समझ में नहीं आएगा तो एक्सेस करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए उसको सेंड करते समय ये मेथड अपनाया गया कि हम जो है नेटवर्क में सेंडर और रिसीवर के बीच में जो नेटवर्क है, जो मीडिया है ना, उसमें हम साइफर टेक्स्ट सेंड करेंगे, प्लेन टेक्स्ट सेंड नहीं करेंगे। साइफर टेक्स्ट अगर एक्सेस कर भी लोगे तो उसको समझ नहीं पाओगे, है ना। और जब वो रिसीवर को साइफर टेक्स्ट रिसीव होगा तो रिसीवर को तो पता ही है कि हमें साइफर टेक्स्ट रिसीव हुआ है, और हमें इसको किसी की के थ्रू
हमें इसको इस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेना है, और वो की रिसीवर को पता भी होता है। तो जैसे वही वही यहाँ पे इस एक मिनट, यहाँ पे जो रिसीवर साइड में ये वाला है, एक मिनट, ये जो ये वाला है ना, यहाँ पे लिखा ना डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, तो इस डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में वही की यूज़ किया जा रहा है, और फिर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, और फाइनली जो है अब वो प्लेन टेक्स्ट रीडेबल है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन का। ठीक है, ओके, थैंक यू।